बप्पा जी का आगमन हो गया है। आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बप्पा जी के आशीर्वाद से और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी योगेश्वरी बेस्ट जो है वो सचमुच में बेस्ट रहे और बेस्ट बने। आप जैसे मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ मेहनत भी कर रहे हो योगेश्वरी बेस्ट के अंदर बेस्ट बनाने के लिए। मैं सोचूंगा कि भगवान गणपति बप्पा आपको आशीर्वाद और दें और ताकत दें और लोगों को सद्बुद्धि दें कि लोग अपने ही दिमाग से सोचें और बेस्ट बनाने का कोशिश करें। सर, बप्पा जी से क्या मनोकामना करते हैं अपनी पार्टी के लिए? पार्टी के लिए बप्पा जी से भी वही मान्यता करेंगे कि पूरे देश का कल्याण हो, पूरे भारत का कल्याण हो। अगर पार्टी का कल्याण होगा, हमारी पार्टी का कल्याण होगा तो ही देश का कल्याण होगा, ऐसा भगवान से मैं उम्मीद करता हूँ। सर, आज देश में महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि जो मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, जन जन का मुद्दा है, जो लोगों का मुद्दा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। दिमाग भटकाने के लिए कहीं इस बात का कहीं उस बात का कोई न कोई एक बीच में डाल दिया जाता है कि ताकि ये सारा मुद्दा पीछे रहे और दूसरा काम चलते रहे। क्योंकि इनको महंगाई से और बेरोजगारी से और आपका जो आर्थिक परिस्थिति डाउन हुई है लोगों का, उससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। पढ़ाई, शिक्षा, दवाई से लेना ही देना नहीं रह गया है ना। इस मुद्दे पे चाहते हैं, अगर देख रहे पार्लियामेंट के अंदर लोग चाहते हैं कि अगर इस बात पे चर्चा करें तो मोदी जी वहां से भाग निकल लेते हैं, सबसे पहले कल्टी हो जाते हैं। बड़ा दुख का बात है कि जो सार्वजनिक मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, जन जन का मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी का एक जो है नारा जो है बहुत हिट हो रहा है कि वोट चोर गद्दी छोर, इस पर आप क्या देखिए, तो पूरे भारत में शायद गूंज गया है। बिहार से जो शुरू हुआ है, क्या होता है एक बात बताइए आप। राहुल गांधी एक चीज बोल रहे हैं कि जब भी वो पार्लियामेंट में आते बोलते हम 25 साल, 50 साल, 60 साल राज करेंगे, तो उस बात पे अब शक जो है गहराते जा रहा है। 5 साल पहली बार जीते तो खुशी को इतना वो नहीं था, लेकिन जब दूसरी बार जीते, पुलवामा हमला करा के आपका, उसके बाद से उनका जो रवैया बढ़ा है, उस बात पे अब शायद लोगों को आभास होने लगा है कि सच्चाई है भैया। पहले तो ईवीएम में गड़बड़ था, अब पता चला नहीं ईवीएम नहीं है, चुनाव आयोग ही जेब में चल रहा है। तो सारी बात को अब जनता को भी लगने लगा कि नहीं सच्चाई है, इसमें ये दम है। इसलिए राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं ना, अब ये जन जन तक पहुंच रहा है और लोगों के भावना में भी जाग रहा है कि ना ये बात में दम है यार, कि अरे यही क्यों जीत जाते। 2029 का प्रधानमंत्री कौन था? 2029 का प्रधानमंत्री अगर सचमुच में देखा जाए, अगर देश ऐसे बोले ना देश का क्या होना चाहिए, देश कैसा रहना चाहिए, तो सच बोलता हूँ आज के डेट में जो राहुल गांधी की नीति है या सोच है या विचार है या जिस पद पे वो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कोई मार्गदर्शन या प्रधानमंत्री तो नहीं मिलेगा। सर, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अखिलेश यादव का वर्चस्व बढ़ रहा है, क्या लगता है 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाएंगे या किसी और को? नहीं, देखिए 2029 में अभी ज्यादा समय नहीं है। 2027 में यूपी का चुनाव है, तो वहां तो हमारा और हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो देश को आजाद किया उसका भी थोड़ी महत्व होता है। और आज राहुल गांधी का जो कद है ना, अभी बहुत आगे हो गया है। प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाएंगे। अच्छा, मंत्री पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो जिस तरह आपके नेताजी जो है बिहार में स्पीच देते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? क्या करें, तंग आ गए ना। जब लोग आप तंग आ जाओगे प्रधानमंत्री की नीयत से तंग आ गए हैं लोग। प्रधानमंत्री को अगर चेहरा कंचन यादव का नहीं जम रहा है तो इनको जेल में डालो, इनके ऊपर ईडी लगा दो, इनके ऊपर सीबीआई भेज दो। ये जो मनमानी चल रहा है, उस बात से तंग आके लोगों को बोलना पड़ जाता है। जब आदमी परेशान हो जाता है ना, तो कुछ भी बोलने लगता है। अरे बिना मतलब अगर तुम किसी को हैरान करोगे और किसी को जेल भेजने की कोशिश करोगे, तुम फंसाने का कोशिश करोगे, तुम प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री की गरिमा तो होनी चाहिए ना। आप देख रहे प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या चल रहा है। कंगना रनावत क्या बोल रहे, सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहे, और आपके न्यूज चैनलों पर भी क्या चल रहा है। श्रुति ईरानी का भी बयान आने लगा है कहीं कहीं। ये सब क्या है? तो आप बताइए, राहुल गांधी बोल रहे थे, क्या बुरा बोल रहे हैं? ये थे कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता यम यादव।
इनका कहना है 2029 के प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी जी होंगे। मैं कंचन यादव, नया भारत तक, मुंबई।